चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम करेंगे, विराट रूप चल रहा है कृष्ण भगवान का। तो विराट रूप में अर्जुन उनका जो महाकाल का रूप देखकर घबरा गया और कह रहा है कि मुझे तो आप अपने सौम्य दर्शन दीजिए, ये वाला रूप मुझे नहीं देखना है। ऐसे अर्जुन परेशान हो रहा है और मना कर रहा है। ये जाता क्यों नहीं? तो कृष्ण भगवान अब जो सौम्य रूप दिखाने जा रहे हैं वो सीधे अपने कृष्ण रूप पर आ गए हैं। तो जो संजय है, 49 श्लोक तक हमने किए थे, आज हम करेंगे 50th से शुरू। जो संजय है वो बताता जा रहा है धृतराष्ट्र को कि अब कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो संजय उवाच से शुरू हुआ। इति अर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। और अब इंग्लिश करेंगे। So Vasudeva, having spoken to Arjuna, again revealed his own form, and the great soul, assuming his gentle form, pacified him who was terrified. अर्जुन डरा हुआ था, भयभीत था, कांप रहा था, तो उसको पैसिफाई करने के लिए उन्होंने अपना सौम्य रूप में आ गए। और अब 51st श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मिन् संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अब भगवान कृष्ण अपने कृष्ण रूप में आ गए हैं, जो उनका सौम्य रूप है। उसको देखकर अर्जुन कह रहा है, अब मैं अपने स्थिर, जो मेरा प्राकृतिक मेरा स्वभाव है, उसमें आ गया। Having seen the gentle human form of yours, O Janardana, with mind composed, I am now restored to my nature. कृष्ण जी का मनुष्य रूप देखकर अर्जुन शांति को प्राप्त होता है और कृष्ण जी से कहता है, आपके मनुष्य रूप को साक्षात देखकर मुझे पुनः शांति प्राप्त हुई
और मैंने अपने स्वाभाविक स्वभाव को प्राप्त किया, परंतु आपके विराट रूप को देखकर मैं बहुत ही व्याकुल व भयभीत हो गया था। जब भी कोई अपनी क्षमता से ऊंची छलांग मारता है, उसके अंदर भय का आना स्वाभाविक है। हर स्तर पर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर अपनी क्षमता से अधिक छलांग भय और व्याकुलता लाती है। अर्जुन ने कृष्ण जी के दर्शन की इच्छा प्रकट कर बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊंची छलांग मारी और वह उसे एब्जॉर्ब ना कर सका। भयभीत होकर, व्याकुल होकर कांपने लगा, परंतु कृष्ण जी के मनुष्य रूप को देखकर शीघ्र ही वास्तविक स्वभाव को प्राप्त हो गया। 52nd श्लोक। सुदर्शनम इदम रूपम दृष्टवान सी यन्मया देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इन इंग्लिश ये 52 और 53 ना इकट्ठे हैं। ना हम वैदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधु दृष्टुम दृष्टमानसी माम यथा। हे अर्जुन, तुमने जो मेरा ये रूप देखा उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। 53 श्लोक का मीनिंग, तुमने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन किया है उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही देखा जा सकता है। कोई भी ऊपर लिखित बताए गए साधनों से इस रूप को नहीं देख सकता। Very hard to see is the form of mind which you have seen. Even the gods ever long to behold this form. Neither by Vedas, nor by penance or gift, nor by sacrifice can I be seen like this as you have seen me. शब्दों के माध्यम से कृष्ण जी कुछ और गहरी बात समझा रहे हैं। श्लोक के पहले खंड में रूप शब्द का प्रयोग किया है कि मेरे इस रूप को, परंतु अंत में एवं विधो शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात यह जो तू देख रहा है वह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। मैं कोई बाहरी स्वरूप यानी पंचेंद्रियों से अनुभव करने वाली वस्तु नहीं हूं। मैं कोई बाह्य स्थिति नहीं, मैं तो हर मनुष्य के भीतर विराजमान आत्म स्वरूप हूं। मन की आंखों से, दिव्य चक्षुओं से ही हम उसके दर्शन कर सकते हैं। समस्या यह है जो किस उपायों से हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा होने से भगवान कहते हैं भक्त्या तन्मया शक्य। चलिए आगे। समस्या यह है कि मनुष्य की प्रकृति में लगाव है। पहले खिलौनों से लगाओ, फिर स्त्री पुरुष से लगाओ, फिर बच्चों से लगाओ, तो परम तप सम्मान से लगाओ, साधु संतों से लगाओ। अधिकतर साधु संत संसार में अलगाव की बातें करते हैं, परंतु अध्यात्म से अलगाव की चर्चा नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं ही अपने शिष्यों से लगाव करने लगते हैं। ये तो बहुत सही बात बताई है। आत्मा हर लगाव से परे है। वह न तो केवल संसार से प्रकट होती है और ना ही वह यज्ञ, दान, तप के लगाव से को स्वीकार करती है। आत्मा सदा है, परंतु सांसारिक तथा आध्यात्मिक कामनाओं के कारण भासती नहीं। सूरज तो है, परंतु बादलों के कारण दिखता नहीं। जिस दिन, जिस समय बादल हटेंगे, सूरज प्रकट होगा ही। इसी तरह जिस दिन लगाव के बादल हटेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा ही। उपनिषद कहते हैं, यदि आप संसार के लगाव में फंसे हो तो अंधेरे में हो, यदि अध्यात्म के लगाव में फंसे हो तो गहरे अंधेरे में हो। उदाहरण के लिए आपको नदी पार करनी है और नाव में नहीं बैठ रहे तो बेवकूफ हो, परंतु नाव में बैठकर किनारे पहुंच गए पर अब नाव से ही नहीं उतर रहे तो महाबेवकूफ हो। ये गहरा अंधेरा है। संसार नदी है,
किनारा मोक्ष है और अध्यात्म नाव है। कि फिर हम अध्यात्म की नाव को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे ही गुरु लोग भी क्या करते हैं कि सबको तो अलगाव की बातें समझाते हैं कि भाई डिटैचमेंट करो, और खुद ही अपने जो शिष्यों से उन्हें अटैचमेंट हो जाता। गुरुओं 54th श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कौन सी विधि से? अनन्य भक्ति के द्वारा इस रूप को देखा जा सकता है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और मुझको पाया जा सकता है, इस रहस्य को पा सकते हैं कोई। और अब इन इंग्लिश। बट बाय सिंगल पॉइंटेड डिवोशन I may be seen like this, O Arjun, and known is reality and centered, O Parantapa. भक्ति तथा ज्ञान अध्यात्म के दो मार्ग। भक्ति में परम स्थिति को प्रभु के दर्शन के नाम से भी पुकारा जाता है, और ज्ञान में आत्म साक्षात्कार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। दर्शन शब्द से ही दार्शनिक शब्द निकला है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, अपितु एक स्थिति है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अनन्य साधना करनी पड़ेगी। इस श्लोक में एवं विधु शब्द का प्रयोग कर यही समझाने का प्रयास किया गया है कि परमात्मा बाहरी नहीं है, अपितु आंतरिक अनुभव है। यदि मनुष्य को उस अखंड आनंद को प्राप्त करना है तो उसके लिए अनन्य भक्ति ही करनी होगी। अगले श्लोक में कृष्ण जी अनन्य भक्ति को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। In English, he who performs actions for me, with me as supreme, is devoted to me, free from attachment, without an enmity towards my being. He reaches me, O पांडव। कर्म, भक्ति, ज्ञान योग के द्वारा मानव परम को प्राप्त कर सकता है। पहले ही बताया है कि सारी इंद्रियों को सबको वश में करने के लिए कर्म, भक्ति और ज्ञान योग की आवश्यकता होती है। तो पहली साधना के लिए उन्होंने बताया है कर्म योग। मनुष्य सभी कर्म कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए करता है। धन, यश, अपनों के लिए कर्म करता है, परंतु जब कर्म योग में मनुष्य इस भाव से कर्म करता है कि मैं नहीं करता, प्रभु ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया है। जैसे ही मनुष्य निमित्त भाव होकर कर्म करता है तो कर्म भोग नहीं रहता और वह कर्म योग बन जाता। जो भी काम कर रहा है उसे ये सोचे कि प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं सारा काम ही प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मेरे तो मन में ये भी विचार बहुत पहले से है, हर काम को ये समझ ले कि ये सारा काम, जैसे सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, खाना बनाना है, घर के काम और करने हैं, गेस्ट को लुक आफ्टर करना है, उनको सर्व करना है, सारे काम आप ये समझ के करिए कि ये सब मैं वासुदेव कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ। उन्होंने ये करने को बोला, वो अपॉर्चुनिटी आई, वो सेवा का समय आया, मैं सारा काम उनके लिए ही कर रहा हूँ। दूसरी साधना है भक्ति योग। भक्ति योग में मनुष्य का सब भूतों से संभाव हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, चींटी हो, उनसे भी बड़ा संभाव रखते हैं, उनकी भी कोशिश करते हैं कि उनको हर्ट ना करें, जो कुछ उन्हें खाना पीना दे सकते हैं दे। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा,
ना कोई नीचा। आपके भाव में परमात्मा का अभाव नहीं रहता। जब आप सब में समभाव में आ जाते हैं, सबके प्रति आपके मन में एक प्रेम और उदार भाव आ जाता है, तो फिर आप परमात्मा के भाव के अभाव में नहीं रहते। ये सेंटेंस बहुत ही स्पेशल है। आपके भाव में परमात्मा का अभाव नहीं रहता, और जब परमात्मा का अभाव नहीं, तो वही भक्ति है। तीसरी साधना ज्ञान योग। इस योग में आत्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता, तथा आत्मा का विचार मस्तिष्क में रहता है। उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते, खाते पीते, उसके दिमाग में परमात्मा का विचार होता है। ऐसे ही जैसे गर्भवती स्त्री खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, रोते झगड़ते, हमेशा उस बच्चे पर ध्यान रखती है जो गर्भ में पल रहा है। जरा भी झटके से नहीं उठेगी, जरा भी दौड़ेगी नहीं, जरा भी देख देख के चलेगी। खाने में भी जो नहीं खाना चाहिए नहीं खाएगी। गर्भवती स्त्री जैसे अपने बच्चे के प्रति हर समय कनेक्टेड रहती है, ऐसे ईश्वर के प्रति जो कनेक्टेड रहते हैं ज्ञान योग में, आत्मा से श्रेष्ठ उससे कुछ नहीं होता, ऐसा बोला है। परंतु ये तीनों साधनाएं लगाव रहित होनी चाहिए। यदि कर्म, भक्ति, ज्ञान में भी लगाव हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये कैसे हो गया? मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन सत्संग करते हैं, उसमें भी लगाव हो गया कि बस वही सब कुछ हो गया, तो फिर अहम आ जाएगा। सेवा में भी अगर लगाव हो गया, बस यही है जीवन, तो उसमें भी अहम आ जाएगा। अब प्रश्न होता है, पता कैसे चले कि अध्यात्म की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कैसे पता चले कि हम अध्यात्म की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस विषय में कृष्ण जी सर्वभूतेषु निर्वैरः शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वभूतेषु निर्वैरः, जिसका अर्थ है किसी भी भूत से कोई भी वैर नहीं होता। किसी से भी हमें एनिमिटी नहीं रखनी है, वैर नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है, अर्थात किसी से द्वेष नहीं करता। जिस साधक में ये चार गुण हैं वह मुझको प्राप्त होता है। शुरू के तीन बताए, फिर बाद में ये बताया ना द्वेष हो ना वैर हो किसी से। तो जब ये आपका डेवलपमेंट हो जाएगा तो समझ लीजिए आप इवॉल्व हो रहे हो और आप निश्चित रूप से ईश्वर को, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ओम तत्सदी श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शने योगे नाम एकादशो अध्यायः। हरिओम तत्सत। आज हमारा 11वां अध्याय पूर्ण हुआ और अब हम आपस में पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।